नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 3 से में एसएससी एमटीएस के। जैसा कि आप सभी को जानते हैं बच्चों, एसएससी एमटीएस के सितंबर से स्टार्ट हो गए आपके एग्ज़ाम सभी बच्चों के। और किसी का 5 तारीख को, किसी का 2 को, किसी का 3 को। और आज आप सभी को मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनका 8 तारीख से लेके सितंबर एंडिंग तक एग्ज़ाम होने वाला है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और देखिए आप मिला के देख लेना जो बच्चे, ठीक है, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है वो ये क्वेश्चंस को मिला के देख लेना कि ये हमारे खुद के सेल्फ रिटन यानी हैंड रिटन नोट्स है, हमारे खुद के सेल्फ है। तो आप एक बार अच्छे से देख लेना। तो पहला प्रश्न है आपका, न्यूरॉन्स के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चंस भी मैं ये मान के चल सकता हूँ 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस की शिफ्ट के अंदर। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेना जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना हाँ सर ये क्वेश्चन आया था। अगला देखिए, असूटेबल गर्ल किसकी पुस्तक है, तो ये विक्रम सेठ की है। बाकी आपको देखो 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ना बच्चों, 2 से 3 क्वेश्चन किससे, बुक एंड ऑथर से बन रहा है। ठीक है, अनुच्छेद से भी आपके 2 क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो यानी कि मोटा मोटा स्टैटिक्स से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जो हिस्ट्री, देखिए बहुत सारे चैनल पे आप हिस्ट्री वगैरह बोल रहे थे कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ये स्टैटिक वाले बच्चा, प्रथम, ठीक है, कहाँ पे कौन सा ये वाला नृत्य है, मतलब सारी चीज़ें स्टैटिक वाली जो है। ठीक है, पहला दूसरा, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, अहोम विद्रोह कब हुआ था। तो ये भी बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी तराइन वाला पूछा, मतलब विद्रोह, रेवोल्यूशन या चाहे वॉर हो, चाहे आपका बैटल, कुछ भी पूछ रहा है, लेकिन ये बनेगा। देखिए क्योंकि अभी लंबा चलने वाला है एग्जाम, तो एक ना एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, प्रेडोमिनेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घूमर नृत्य किस जनजाति का है। तो भाई ये मीणा जनजाति, कहाँ, राजस्थान। कालबेलिया भी है यहाँ का, आपको पता होगा कालबेलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर दोनों। ठीक है, मतलब इस बार ये मान के चलिए फोक डांस से काफ़ी क्वेश्चंस, ठीक है, बन रहे हैं। अगला देखेंगे, फ्रीडम इन एक्साइल। भाई ये फ्रीडम इन एक्साइल किसकी कृति है, तो ये दलाई लामा की है। ठीक है, दलाई लामा इंपॉर्टेंट है, अच्छा नाम है, और मतलब आता रहता है एग्जाम में ये। ठीक है, अगला देखिए, पर्सन ऑफ द ईयर 2022 यूक्रेन कौन बने हैं। तो ये भाई यूक्रेन, जेलेंस्की से, आपको याद रखना है जेलेंस्की ही बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके। ठीक है, चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है। तो ये वाटरफॉल बताना है भाई, चूलिया वाटरफॉल कहाँ पे आपका, ये राजस्थान में। तो स्टैटिक का यही होता है बच्चा। ठीक है, मतलब सबसे ऊंचा, सबसे वो, ये मतलब जो हाल में, ठीक है, जो अपडेटेड रहता है, ठीक है, ट्रेंडिंग में जाता है। तो मतलब स्टैटिक से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि अब वो डीप में पढ़ने वाला टाइम नहीं है, अब वही है, आपको बस अच्छा अच्छा पढ़ना है और सिलेक्टेड पढ़ना है। ठीक है, कम टाइम के अंदर। अगला देखिए यहाँ पे, प्राचीन समय में, ठीक है, प्राचीन समय में अवंतिका की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो उज्जैन है यहाँ पे। ठीक है, इसका सही आंसर, रेशम मार्ग पर किनका राज हुआ करता था। तो बेटा ये कनिष्क का हुआ करता था। आपको ऐसे है, देखो हिस्ट्री के कम क्वेश्चन मिलेंगे। अगला देखिए, ठीक है, जातक कथाएं किस धर्म से जुड़ी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जातक, क्योंकि देखिए बौद्ध वाला है ये। ठीक है, बौद्ध से रिलेटेड है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से। ठीक है, और टोटल आपको मैं बता दूं 549। कभी कभी ये भी पूछ देता कितनी है, तो ये भी पूछ देता है, ये भी एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। अगला है बच्चा, यहाँ देखिए, अवतारवाद। अवतारवाद यानी कि जैसे भगवान पौराणिक समय में अवतार लेते थे, है ना, एम्बडी यानी इनकारनेशन करते थे, लेते थे। ठीक है, तो वो किस वंश, किस डायनेस्टी के टाइम में होता था। तो ये गुप्त वंश के समय में होता था। ठीक है, गुप्त वंश वगैरह। ठीक है, जो भी मतलब अब एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जो हमारे पौराणिक समय में धर्म ग्रंथ जो होते थे, तो ठीक है, जो मंत्र वगैरह लिखे गए थे, वो किस नदी के किनारे बैठ के लिए गए और लिखे गए, मतलब, और किस राज्य में। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब, पंचपद्र। ठीक है, मतलब 5 नदियों का वो, तब पंजाब को इसलिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, तो आपको ये भी लिंक करके चलना है। ठीक है, अगला है, वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे। भाई ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लिख के ले लो, ये आएगा। तो ये बेटा पोटमैक। ठीक है, पोटमैक। ठीक है, पोटमैक रिवर, पोटमैक नदी के किनारे। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल वाले सेक्शन। ठीक है, आर्टिकल देखिए, पहले मैं पार्ट की बात करूंगा, कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है और आगे भी पूछेगा। ठीक है, जो पूछ लिया है और आगे भी पूछेगा, तो ये समझ लीजिए बेटा 3, 4। ठीक है, तो आपको मतलब पार्ट 3 और पार्ट 4 करके जाना है अच्छे से। ठीक है, 3 और 4 अभी दिखाता हूँ मैं आपको। मतलब 1 सितंबर से जो पूछे गए हैं ज़्यादातर, 40, 45, 39,
ठीक है, 44, मतलब ये 3-4 में से मिला के पूछ रहा है ज़्यादातर, ठीक है। और आज भी 8 वाले जो मतलब 8 तारीख वाला है, तो इसमें भी यही ज़्यादातर पूछा गया। यहाँ देखिए अगला आर्टिकल 73, तो ये ग्राम जो मतलब पंचायती राज है। 74 नगर निगम से रिलेटेड है आपका। 35 सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। 36 पूर्ण राज्य में जब ये मतलब परिवर्तित हुआ, तो ये है, ठीक है। 4 ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मार्क कर लेना, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे, ये मैंने सारे लिखे ताकि आप सभी लोगों को मैं शेयर कर पाऊँ अपने नोट्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 11वीं पंचवर्षीय योजना को किस श्रेणी में रखा गया है, यानी कि तो ये आपका जो 5th मतलब जो आपका ना पंचवर्षीय योजना जो थी 5th ईयर प्लान, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आता है ये, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज पूछा है तो 4% है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे, त्रिपुरा तीनों ओर से किस देश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा जो है भाई वो बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश की मतलब बहुत लंबी सीमा है, मतलब ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में, पूछता भी रहता है इसको ना काफ़ी बार। अब सत्रिया नृत्य है, देखो क्लासिकल डांस से क्या क्या पढ़ना है ये पहले सुन लीजिए अच्छे से। क्लासिकल डांस, ठीक है, क्लासिकल देख सुनो पहले टोटल ये सुनो, क्लासिकल क्या है, थोड़ा क्लासिकल पे नज़र देखिए। जो भरतनाट्यम है आपका, भरतनाट्यम, ठीक है, आपका मणिपुरी, ओडिसी, और ठीक है आपका मोहिनीअट्टम, तो इनके आपको पता होना चाहिए कि मतलब इनके जो मतलब सिंगर है ये सब पता होना चाहिए, घराना पता होना चाहिए, तो सारी चीज़ें, ठीक है। देखो सत्रिया नृत्य है तो ये आपका असम का है, ठीक है। और इसकी जो सत्रिया नृत्य की जो वो की थी संस्थापक थे, स्थापना, ठीक है, तो ये आपके श्रीमत शंकर देव ने की थी। एक ही है, ये आपको एक ही चीज़ याद रखे चलनी है, ठीक है। और भरतनाट्यम से 3 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, कौन कौन से, ठीक है। एक तो आपका अरुंडेल हो गया, ठीक है, अरुंडेल। अगला है यहाँ देखिए, CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक। हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। मतलब मोटा मोटा हिंट दे रहे हैं, आप पकड़ लो, एक पेज पे लिख लो, हाँ सर ने ये बोला है, ठीक है। अगला देखो, CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक, सर स्टैटिक का क्वेश्चन है, कैसे सर, पहला पूछ लिया मतलब प्रथम, ये देखो उसने प्रथम बोल दिया ना, तो ये वही है, ये स्टैटिक के अंदर आ गया। इस बार मैं कह रहा हूँ 80% जो एग्जाम में आ रहा है ना, करंट अफेयर से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ रहा है, सिर्फ 2 से 3, नहीं तो 2022 में आप देख लेना 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से बनता था। प्रीवियस ईयर का 21 का पूछ दिया था, 22 के स्टार्ट का पूछ दिया था, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं ज़्यादातर आपको यही मतलब अनुच्छेद, डांस, क्लासिकल डांस, ठीक है, फोक डांस आपका, और बाकी जो स्टैटिक में आपका ये कैपिटल्स वगैरह, बाकी आर्टिकल से इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2022 किसे मिला है, तो भाई प्रथम NGO को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पूछ देता है जो मतलब अभी हाल में रिसेंटली जो होती है चीज़ें। 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन, मतलब एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हांगझोउ चीन में हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सेबी का चेयरमैन पूछ देता है SCBI, तो माधवपुरी बूचा, ठीक है, बूच या माधवपुरी बूच, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 2001 से 11 की जनगणना के बीच में भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई, 17.7%, 17.7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है भाई, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, हाँ कि सर इंपॉर्टेंट है, आपने जो बनाए हैं, देखो मेरा राइटिंग है यार, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कंटेंट उठा के लिया है, मेरा राइटिंग है ये, ठीक है, तो वही चीज़ है। अगला देखो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, 86वां जो संविधान संशोधन है उसमें क्या जोड़ा गया था, तो उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किससे शुरू किया या किसने शुरू किया, ठीक है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार। अगला देखो यहाँ पे, उपग्रह किस मंडल में घूमता है, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये लेयर्स पूछ देता है भाई, तो ये भी याद रखनी है आपको सारी चीज़ें। अभी इतना टाइम नहीं है मैं आपको डीप में समझाऊँ, हाँ भाई ये है वो है, अभी मतलब मोटा मोटा समझिए, बहुत क्वेश्चन है। अश्वघोष कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कृति है या पुस्तक है, तो ये कालिदास की है, ठीक है। मेघदूत भी बेटा कालिदास की, एक और याद रख लेना, अश्वघोष कुमार संभवम और आपका अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, तो ये चारों हो गई। चारों में से अगर आप 3 भी याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बुक्स से काफ़ी पूछ रहा है, ठीक है। एक एक बुक आया था, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बुक है, लेगेसी ऑफ लर्निंग, लेगेसी ऑफ लर्निंग यानी कि किसकी है ये, सविता छावड़ा की पुस्तक है ये, ठीक है, सविता छावड़ा की। अगला देखिए, बराकर नदी पर कौन सा बांध बना है, तो ये मैथन बांध, तिलैया बांध, ठीक है, इसको तिलैया भी कहते हैं, मैथन भी कहते हैं। अगला देखेंगे, संगम कविताओं में तमिल शब्द
मूवेंद्र का क्या अर्थ है? तो ये चोलों, चेरों, पांड्य, ये है, ये आपको ये तीनों याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, चीन की आधिकारिक भाषा, ये 2022 एमटीएस में पूछा गया था। और ये बता दूं मैं, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, खुद मैं अपने एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, मेरे मतलब मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, चीन की आधिकारिक भाषा, इसलिए मैंने इसे नोट भी कर दिया था, मंदारिन। ठीक है। एक पश्तो, ढोलो पश्तो करके हैं, तो वो अफ़गानिस्तान का है। ठीक है, ढोलो पश्तो मतलब वो आधिकारिक भाषा है उनका, ऑफिशियल ठीक है लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, जिसको चाहिए ये पूरा बैंक, क्वेश्चन बैंक तो हमसे आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है आपको कि हाँ भाई चार्ज वगैरह, फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो ये संपत्ति का अधिकार है। ठीक है। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये फराह खान को मिला है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से? बनारस घराना। देखो बेटा, मैं फोक डांस बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, नृत्य पूछ देता है। मुंडा, कर्मा, गौर, ठीक है, गौर, तेरताली, पता है कोई? इसमें बताओ कहाँ है तेरताली? कहाँ है भाई तेरताली? मध्य प्रदेश। मुंडा, मुंडा सर झारखंड में, कर्मा सर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तेरताली बता दिया मैंने। और एक 4 ये हो गए, और भी हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नृत्य जो हमने रखे हैं। अच्छा ये बताइए, यक्षगान, ये तो आया भी है शिफ्ट में अभी, यक्षगान कहाँ का है बताओ? ठीक है, यक्षगान बताओ कहाँ का है? तो ये आपका कर्नाटक का है यक्षगान। तो सारे जितने भी फोक डांस बता रहा हूँ भाई इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लीजिएगा, एग्ज़ाम में रुला देते हैं जब पता नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि 20-25 है, बहुत है, पर आपको सब नहीं याद करना है, आपको वो पढ़ना है जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है, वो चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, सब शिफ्टों के पेपर का ये निचोड़ है जो हमने बना रखा है आप लोगों के लिए। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि देखो एसएससी 70% रिपीट करता है क्वेश्चन, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। कुछ भी नया देखिए, जो बच्चा ये सोच रहा है मेरा परसों एग्जाम है, भाई नया मत पढ़िए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, आप वही पढ़िए जो आपने पढ़ा है, जो आपके नोट्स है आप उसी को रिवाइज करिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत आप शिफ्ट के एनालिसिस को देखिए, जो भी मतलब जो भी डे बाय डे आपके एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, जो भी, ठीक है, उससे थोड़ा आपको क्वेश्चंस का एक पैटर्न पता चलेगा कि हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं करे। ठीक है, नया पढ़ने से क्या है ना, पुराना भी आपको रिविज़न नहीं होता, ये सच बात है। ठीक है, ये गलती मैंने भी पहले की है, तो मैं आप लोग को ये चाहता हूँ आप लोग ऐसी गलती ना करें। एग्ज़ाम आता है तो नया नहीं पढ़े कोई भी। ठीक है, जो आपके नोट्स है उसको पढ़ें, और वो पढ़ें जो शिफ्टों में क्वेश्चन आए हैं, उससे आपको एक पता चल जाएगा। ठीक है, कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन है। अगला देखिए, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन है? तो 1963। ठीक है, ये नितिन गुप्ता है, मतलब 1963 में। ठीक है, सीबीडीटी की स्थापना हुई, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे मार्क करके दोनों। रामकृष्ण परमहंस ने किस क्षेत्र में काम किया था? तो ये वेदांत दर्शन। बेटा देखो कल के पेपर में ना ये क्वेश्चन ये छपने वाला है, मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, संघ शक्ति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ, मतलब कल कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 9 सितंबर वाले शिफ्ट में देख लेना। ठीक है, फंसेगा क्वेश्चन संविधान से, मतलब संविधान से ये एक नहीं, पूरे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे संविधान से, तो संविधान को थोड़ा पढ़ के जाना अच्छे से। और बाकी मैंने आर्टिकल भी बता ही दिया आपको, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि कौन से। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। आर्टिकल 51A में क्या है आपको पता होना चाहिए। इसमें हमारे मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य है। ठीक है बेटा, 51 में क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय शांति है, यानी कि पीस है। 44 के अंदर क्या है हमारा? हमारा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, तो ये हमारा 44 में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 40B, 45, 49, 46, मतलब ऐसे तो मैं आपको 20-50 बता दूंगा जो मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये है जो मैंने अभी दिया है डाटा, वो आप पढ़ के जाएँ। ठीक है, बाकी बाकी एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि क्या बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल कितनी बार, मतलब वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो भाई एक बार भी नहीं लगा इंडिया में, तो मतलब संविधान के थ्रू हमारा तो 0 बार है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर 260 लगा रहा है, 70 लगा क्या रहा है, गलत नहीं करना है। ठीक है, तो ये डरा देता है, लैंग्वेज को थोड़ा लेंथी बना देगा। एसएससी का तरीका ये होता है। अब सपोज करो एक क्वेश्चन ये है, मैं एसएससी का पैटर्न बता रहा हूँ, पूछता कैसे एसएससी क्वेश्चन। सपोज करना जैसे ये ले लीजिए, रुक जाओ, अगले पेज पे आ जाइए, जो अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कोई। जैसे ये है, स्टैटिक का मिल जाए थोड़ा सा तो मज़ा ज़्यादा आएगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे सपोज करिए ये है, यहाँ पर क्वेश्चन है, चलो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मिल नहीं रहा है। ये है, जैसे ओरियन नामक बहु राष्ट्रीय अभ्यास किसने शुरू किया? जी ये तो करंट अफेयर का है, लेकिन इसको ऐसे पूछ देगा कि मतलब कंट्री का नाम लिख दे देगा,
ठीक है, और फिर घुमा फिरा के पूछ देगा, मतलब पूछना था उसे इतनी सी लाइन में और दे देगा बहुत लंबा, तो वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। बाकी जब बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा ना मैं आपको खुद ही बता दूंगा, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, ये करंट अफेयर का है तो स्टैटिक का क्वेश्चन चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है हमें, ठीक है। अभी अगला देखिए, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये तमिलनाडु में, ये मतलब करंट अफेयर है तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है अभी की। ये रिसेंटली मतलब जो है आपके सितंबर, ठीक है, अगस्त सितंबर के किस दिन भारत में पारसी नववर्ष मनाया गया? तो ये भाई 16 अगस्त को, ठीक है, नवरोज। आईसीसी मेंस ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये क्रिस वॉक्स को चुना गया, ठीक है। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो ये वाराणसी में। अगला देखिए, कारीगरों तथा छोटे छोटे जो मतलब आपके फाइनेंशियल सेक्टर है तो उनको मतलब एक योजना निकाली गई है, तो उसका नाम क्या है भाई? विश्वकर्मा योजना है, ठीक है। अगला देखिए, किस राज्य में सैलामेंडर छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो ये मणिपुर में मिली। ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। युवा उत्सव @ 2047 का शुभारंभ किस राज्य में शुरू किया गया? मतलब ऐसे कुछ नाम है, थोड़ा अटपटा लग रहा है, पंजाब में, ठीक है। हाल ही में किसे 2023 पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, लिख लो, क्वेश्चन आएगा। एक वो पूछता है बुकर प्राइज, मेन बुकर प्राइज, ठीक है, पेन प्रिट्जगर, ऐसे कुछ एक पुरस्कार है। तो ये सारे जितने भी पुरस्कार होते हैं ना, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ ना, लिख लो कॉपी पे, फिर उसको गूगल में, क्रोम में, जहाँ भी ढूंढना है ढूंढ लो बस। पढ़ने का ऐसा तरीका होता है बेटा, ठीक है। ये नहीं कि आपको कुछ भी चीज़ ना इजीली नहीं मिलती है, तो स्ट्रगल करना होता है चीज़ों को लेके ना, फेस करनी होती है। अगला देखिए, ट्रॉपेक्स 23 सैन्य अभ्यास का आयोजित किया जाएगा? तो ये अरब सागर में, ठीक है। किसने प्रिट्जकर, ये अभी देखो वही क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता? तो डेविड चिपरफील्ड ने, ठीक है। हाल ही में बहुपक्षीय लापरोस का कौन सा संस्करण हुआ? तो ये तीसरा। गांधीवादी युग नामक पुस्तक किसकी है? अब जैसे करंट अफेयर में पुस्तकें आ जाती हैं, अब वही जैसे लेगेसी ऑफ लर्निंग सविता छावड़ा की है, तो वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। लेकिन अब जैसे टाइम हो जाएगा, मतलब थोड़ा एक मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है, उस बुक को पब्लिश हो गए, तो उसके बाद वो किस में, स्टैटिक में काउंट हो जाएगा, ठीक है। जब वो न्यू लॉन्च होती है तो बेटा वो करंट अफेयर में आता है, जब ओल्ड हो जाता है तो स्टैटिक के अंदर काउंट होता है। ये है जीके और करंट अफेयर का डिफरेंस, मैंने आपको क्लियर बता दिया, ठीक है। कोई चीज़ न्यू है तो करंट हो गया, यानी कि हाल में। अब जैसे ही पुरानी हो गई कोई चीज़ तो स्टैटिक में आ जाती है, खासकर बुक्स वगैरह हो गया, आपके जो भी मतलब अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को क्लियर कर। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे मिला? कल्याणपुरी राधाकृष्णन। मराठा उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रख लेना, नीलेश भगवान सांबरे को नियुक्त किया गया। तो एसएससी एमटीएस के लिए हमने ये मतलब आपका सितंबर की ऑल शिफ्ट के लिए क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर रखा है। तो भाई आप लोगों को लगता है कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ आ सकता है, बन सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना कि हाँ सर क्वेश्चन अच्छा है। बाकी हम आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी जल्द लेके आएंगे, ठीक है। ये कम से कम 250-300 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, बाकी मैंने बड़ा बड़ा दिखा दिया आपको, इसमें से देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो भाई दिल से चैनल को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।